गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 4 सॉल्व कराऊंगी, जिसकी तिथि 23 अप्रैल 2021 रहेगी। और इसमें हम आज सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो बच्चों, आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम भी कभी बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर क्या देते हैं, एंटीबायोटिक की गोली देते हैं, है ना। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। तभी तो हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, ताकि हमारी बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाए। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। तो टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। क्योंकि बच्चों को इसलिए ही स्टार्टिंग में हम लोग वैक्सीन कराते हैं, ताकि बच्चों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है, प्रतिरक्षी क्षमता जो है वो बनी रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर, बच्चों के अंदर बनी रहे। तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। ये आप लोगों को याद रखना है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी बच्चों? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, इसको याद रखना और इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना। अब आपको क्या करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, किन्हीं दो एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी और वैक्सीन किसे कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बच्चों देखो, सभी के प्रश्न हमें यहीं पर मिल जाएंगे कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो बताइए बच्चों, एंटीबायोटिक क्या है, से बनाई जाने वाली दवा है। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। एंटीबायोटिक जो है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट करती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये आप लोग आंसर 1 लिख लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी एंटीबायोटिक की जो है वो आ जाएगी। और सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, ये वाला प्रश्न भी था कि एंटीबायोटिक के किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो आप लोग यही लिख देंगे। देखो ये रहा टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये रहा आपकी, ये आंसर 2 हो जाएगा। ये आपकी एंटीबायोटिक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ये देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आंसर 3। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये आपका आंसर नंबर 3 रहेगा। इसको आप इंग्लिश में भी लिख लेना और हिंदी में भी लिख लेना। चलिए, और फिर अब आपको प्रश्न नंबर 4 बता देती हूँ। वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए हैं। तो बच्चों देखो, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृत, ये आप लोग यहाँ से लिख लेना। प्रश्न नंबर 4, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं और जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। आंसर नंबर 4। और कौन कौन से टीके लगवाए थे बचपन में आपके मम्मी पापा ने? जैसे चेचक का लगवाया होगा, है ना, और पोलियो का लगवाया होगा,
और अपने मम्मी पापा से पूछकर बच्चों आप लोग ये टीके लिख लेना। जो भी लगवाए होंगे आपके मम्मी पापा ने आपको, वो उनको पता होगा, तो आप वो उन टीकों के नाम यहाँ पर लिख देना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जहाँ से मैंने बताया उसके आगे आप टीकों के नाम लिख देना। जो भी आपको टीके लगे होंगे वो आप अपने मम्मी पापा से पूछकर लिख देना। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरह से आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट आज कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।